सौरभ चौधरी, सबसे पहले आपको बता दें जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जम्मू से जितने मामले आज सामने निकल कर रहे हैं वो आंकड़ा सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। जम्मू से आज 17 मामले निकलकर सामने आए हैं। लगभग 5 बज गए हैं, 5 बजे का समय यहां पर हो गया है और अभी के आंकड़ों की बात करें लगभग 17 नए मामले जम्मू से निकल कर आए हैं। सिर्फ जम्मू संभाग से, कश्मीर संभाग के आंकड़ों के बारे में कुछ देर में आपसे जिक्र करेंगे, हमारे संवाददाता भी कश्मीर घाटी से जुड़ेंगे। पर इस वक्त अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू सिटी से 4 मामले सामने निकल कर आए हैं, कालूचक से 1 मामला सामने निकल कर आया है, सतवारी से भी यहां पर 1 मामला सामने निकल कर आया है, टालीमोड़ रूपनगर से 1 मामला सामने निकल कर आया है, मुठी से भी 1 मामला, कठुआ से 4 मामले और रामबन से 1 मामला। साथ ही साथ अगर हम बात करें उधमपुर के रामनगर इलाके की तो रामनगर से भी लगभग 4 के करीब मामले सामने निकल कर आए हैं और ये सभी मामले क्वारंटाइन सेंटर से ही निकल कर आए हैं। ये अपना समय क्वारंटाइन सेंटर में ही बिता रहे थे और लगभग 880 के करीब अभी तक जम्मू कश्मीर में जो कोरोना मरीज थे वो रिकवर भी हो गए हैं और लगभग 24 की अभी तक मौत हुई है। आज जिस तरीके से सुबह एक मौत की खबर और आई थी जिसमें जो 90 साल की एक बुजुर्ग थी उसकी मौत हो गई थी और आंकड़ा मौतों का 24 तक पहुंच गया जम्मू कश्मीर में। वहीं अगर संक्रमित मरीजों की बात करें तो लगभग ये आंकड़ा 1800 के पास पहुंचने वाला है। लगभग जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं 1800 के पास संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जम्मू कश्मीर में पहुंच सकता है। 17 नए मामले आज जम्मू से निकल कर आए हैं। 4 जम्मू सिटी इलाके से आए हैं, कालूचक से 1 आया, सतवारी से 1 मामला सामने निकल कर आया, टालीमोड़ वहां से 1 मामला निकल कर आया, मुठी से 1, कठुआ से 4 मामले, रामबन से 1 और रामनगर से 4 मामले सामने निकल कर आए हैं। और ये सभी जिनकी हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है, ये क्वारंटाइन सेंटर में थे, क्वारंटाइन फैसिलिटी में थे और जो अपना वक्त वहां पर क्वारंटाइन में निकाल रहे थे। इनकी जांच की गई थी, जांच के बाद ये इनके जो सैंपल्स हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर हमारे विनोद कुमार सीनियर न्यूज एडिटर जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, लगभग 15 से 17 के बीच में मामलों के जो जानकारी हमारे पास सामने निकल कर आई है, आपके पास तो कुछ अपडेटेड जानकारी? देखिए, जो जानकारी आपके पास है सौरभ, मेरी आवाज मुझे वापस सुनाई दे रही है, इसको दुरुस्त ठीक करेंगे? आप बोलिए सर, अब ठीक हो गया। जी 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 सौरभ, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है, इसमें कोई क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है और इसको हम तभी ऑथेंटिक मानेंगे जब नेशनल हेल्थ मिशन का बुलेटिन शाम को जारी होता है। लेकिन ये सच है कि रामनगर से, रामबन से, उधमपुर से, जम्मू सिटी से ये मामले सामने आए, कठुआ से भी ये मामले सामने आए हैं और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री यही रही है। ये क्वारंटाइन सेंटर में थे और इसमें ये बड़ी बात है कि कोई संपर्क में आने के बाद पॉजिटिव नहीं हुआ है। ये सबकी सबकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। जी सौरभ, यहाँ पर विनोद जी, यहाँ पर चिंता का विषय तब बन जाता है जिस वक्त देखिए लगातार शहर से पहले मामले सामने निकल कर आ रहे थे, अब वो व्यक्ति जिन्होंने गांव से भी मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, वो इलाके, रिहायशी इलाके जहां पर संख्या ज्यादा है गांव में, वहां से भी मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन सकता है क्योंकि उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा भी गया था। उसके बाद वो लोग भी है यहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर में नहीं थे, उनकी जांच की गई और उनके मामले पॉजिटिव आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं विषय बन सकता है क्योंकि लगातार जो रियायतें दी गई थी, अगर सिटी शहर की बात करें तो वहां पर रियायतें दी गई, तो कुछ नियम भी थे, उसका पालन वहां पर करना पड़ रहा था। पर अगर गांव के इलाकों की बात करें तो वहां पर लोग उन चीजों का पालन नहीं करते थे, शाम को बाहर भी निकलते थे, एक दूसरे से मुलाकात भी होती थी। पर अब जिस तरीके से मामले गांव के इलाके से निकल कर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मामला और गंभीर बन सकता है। बिल्कुल सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये इस बात को मानते हैं कि ये वायरस जो है ग्रामीण हलकों तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमें एक चीज सोच के चलनी चाहिए कि जो लोग बाहरी राज्यों में जाते हैं वो उनका ज्यादातर ताल्लुक जो है ग्रामीण हलकों से रहते हैं, जिसको हम पल्लेदारी कहते हैं। एक वर्ड यूज किया जाता है पल्लेदारी। पल्लेदारी करने के लिए यानी मजदूरी करने के लिए लोग गांव से ही जाते हैं। अब जब वो वापिस आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्वारंटाइन सेंटर्स में जा रहे हैं, उनकी सैंपलिंग हो रही है। सैंपलिंग के बाद जब वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो देखा जाता है कि ये फलां फलां गांव का रहने वाला है, फिर गांव तक वो चले जाते हैं। अब हमें देखना है
जो पहले से हमने शुरुआत किया था कि लखनपुर से ही उनको संबंधित डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता था, अपने गांव में नहीं भेजा जाता था, उधर क्वारंटाइन किया जाता था, जो नेगेटिव मिलते थे उनको भेज दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। जैसे जैसे लोग आएंगे, हालांकि 90% जो लोग बाहर थे वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं और ये लास्ट लॉट होगा मुझे लगता है जिनकी सैंपलिंग चल रही है और सैंपलिंग के बाद ये चीजें पता चलेगी। लेकिन अगर ग्रामीण हलकों में आता है तो ग्रामीण हलकों में सुविधाओं का अभाव है, दूसरा जागरूकता की भी कमी है। ये दो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। विनोद जी, यहाँ पर एक चीज हो रहा है, अगर हम आंकड़ों की बात करें, लगभग जम्मू जिले की बात करें तो 50 से ज्यादा मामले एक हफ्ते में सामने निकल कर आए हैं। अब जिस प्रकार की रियायतें दी गई है, छूट दी गई है और सख्ती जिस प्रकार की जा रही है, क्या इसमें और इजाफा हो सकता है? क्योंकि लगातार मामले सामने निकल कर आए हैं और आंकड़ा यही साफ कहता है कि 50 एक हफ्ते में 50 के करीब नंबरों का जो इजाफा हुआ है जम्मू संभाग में। हाँ, इसको देख करके सौरभ मैं ये बता दूं आपको कि अपनी अपनी अलग राय सबकी है। आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि जब सख्ती करने की जरूरत थी सरकार ने रियायतें दे दी। लेकिन अब बात यह है कि अगर आपने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, आपने अपनी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उनको कंटिन्यू करना है, आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को कंटिन्यू करना है या ट्रेड एक्टिविटीज को कंटिन्यू करना है, तो आपको कुछ ना कुछ रियायतें देनी ही पड़ेंगी। जब आप रियायतें देंगे तो आपको ये भी सोचना ही पड़ेगा कि आप रियायत देकर के जोखिम उठा रहे हैं। आपने जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपने कोविड-19 के साथ साथ जिंदगी बिताने के पर कोशिश करनी है, ऐसा ही किया जा रहा है। एक तरफ रियायतें भी दी जा रही हैं और दूसरी तरफ सख्ती भी की जा रही है। आज एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कितनी सख्ती हम सब जानते हैं, सबकी सैंपलिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये रियायत देना सरकार के लिए मजबूरी बन गया था, लेकिन रियायत देने के बाद वायरस ना फैले, ये एडमिनिस्ट्रेशन पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बनती है, एक नागरिक की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी बनती है। जी सर। चलिए, कहीं ना कहीं प्रशासन जो नियमों की बात करती है, सहयोग कहीं ना कहीं आवाम का भी प्रशासन को मिलना चाहिए। यहाँ पर विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं वो हम यहाँ पे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं रिहायशी इलाकों में, जम्मू संभाग की हम बात करें, वहां पर लोगों ने विरोध जताया इसका कि जिस तरीके से उनका साफ साफ कहना है कि आपको क्वारंटाइन फैसिलिटी बनानी है, आप शहर के थोड़ा सा बाहर निकल के बनाइए, क्योंकि यहाँ पर सक्रिय रास्ते हैं, तंग गलियां हैं और यहाँ पर साथ में होटल्स में आपने क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है। तो उनको कहीं ना कहीं चिंता सता रही है, उनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। ये यहाँ पर जो आवाम रहती है, यहाँ पर जो रिहायशी इलाकों में जनता रहती है, उनका ये यहाँ पर कहना है और कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध भी जताया। लगातार पहले भी इसका विरोध जताते रहे हैं। कटरा से पहले तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, जहां पर कटरा शहर में जब क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था उसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और वहां के प्रशासन ने उस क्वारंटाइन सेंटर को शहर से बाहर कर दिया। अब यहाँ पर अगर बात करें जम्मू के बीचों बीच जो ये क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पर बनाया गया, जहां पर भाई राज्यों से जो जम्मू कश्मीर की आवाम आई हुई है उन्हें रखा गया है, तो यहाँ पर जो इलाका है वहाँ के जो रिहायशी वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका साफ साफ कहना है कि हमें चिंता सता रही है अपने बच्चों के लिए, हमें यहाँ से बार बार बाहर निकलना पड़ता है और जिस प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं हैं, ये बच्चे बाहर भी निकल कर आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आने वाले टाइम पे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। चलिए, क्या कुछ कहना है इन लोगों का जो इन इलाकों में रह रहे हैं वो सुनते हैं। जी, हम तो यही कहेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में ये मिनी मोती महल होटल बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर। पहले इन्होंने रघुनाथ होटल को बनाया, वहाँ से शिफ्ट किया यहाँ मोती महल होटल में। इनको हमने बोला कि जैसे ये पूरा लोकल रेजिडेंटल एरिया है, यहाँ पर कॉलोनीज़ हैं, कितने वहाँ पर ओल्ड एज लोग रहते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ रहती है, यहाँ पर मत बनाए। जो एमए स्टेडियम बनाया गया, मौलाना आज़ाद स्टेडियम, उसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, केरला में बनाया गया, भगवती नगर में बनाया गया, उधर बनाए। यहाँ तो कॉलोनीज़ में बनाना अलाउड ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इनमें से कोई अफेक्टेड हो जाए तो पूरी कॉलोनी वो सील कर दी जाएगी। उनमें से कोई अफेक्टेड हो जाए, कौन जिम्मेवारी लेगा कि उसकी कोई देखभाल करेगा? अफेक्टेड तो एक इंसान, वो पूरी कॉलोनी के अफेक्टेड कर जाएगा। और जो क्वारंटाइन सेंटर में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, उनकी कौन गारंटी ले रहा है कि उनमें से किसी को वायरस नहीं है? हम यही बोलना चाहते हैं कि ये जो क्वारंटाइन सेंटर है, इनके लिए अलग प्लेस चुनी जाए, जैसे मौलाना आज़ाद चुनी गई है, भगवती वहाँ पर चुनी गई है, वहाँ पर रखें। ये रिसेंटली रेजिडेंटल एरिया में बनाया है, ये
इशू ही नहीं किया जाता कि इनको यहाँ पर रखा जाए। अभी हमने पिछले न्यूज़ में भी इंटरव्यू दिए थे, मैल होटल बनाया गया, इसके बैक साइड आपने खुद देखा था कि रेजिडेंट लोग कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी है, बच्चे बाहर आते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग होते बैठती हैं बाहर, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं यहाँ पर, उनकी कौन जिम्मेवारी लेगा? हम यही बोलना चाहते हैं कि बस ये शिफ्ट किया जाए और ये मलौन वहाँ बाहर रखे, होटलों में नहीं रखिए। चलिए यहाँ पर मैं कुछ साफ चीजें रखना चाहूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर एक बच्ची कह रही थी कि अलाउड नहीं है, वो यहाँ पर साफ कर दें कि ये प्रशासन का फैसला, इस पर प्रशासन फैसला लेगा कि क्वारंटाइन सेंटर कहाँ पर बनाना है। उसके बाद ये एक बच्ची ने साथ साथ ये भी कहा कि जो अगर क्वारंटाइन सेंटर में एक पॉजिटिव आया तो पूरे इलाके को सील कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर क्वारंटाइन फैसिलिटी में कोई पॉजिटिव आया तो उसके बाद पूरे इलाके को सील नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी प्रकार की आप अगर अफवाहें सुन रहे हैं या कहीं से भी आपको समाचार मिल रहा है तो बिल्कुल गलत है। पर कुछ एक चीजें हैं जो जेन्युइन भी है कि उनका साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं डर सताता है, क्वारंटाइन सेंटर थोड़ा बाहर होना चाहिए। चलिए विनोद कुमार के पास सीधा चलते हैं। विनोद जी, यहाँ पर सुना कुछ जो उस रिहायशी इलाके में कुछ रहने वाले लोग थे, उनका कहना था कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ से थोड़ा बाहर हो, कहीं ना कहीं उन्हें डर भी लगता है। पर कुछ फैक्ट्स थे जो बच्ची के क्लियर नहीं थे, वो हमने दर्शकों को बता दिए। पर साथ साथ जो महत्वपूर्ण उनका जो यहाँ पर वो आवाज रख रहे हैं सामने, उनका यही कहना है कि थोड़ा सा बाहर होना चाहिए सिटी से जाके। अगर एमए स्टेडियम में बनाया गया तो उसी प्रकार ऐसे क्वारंटाइन सेंटर बनाए जो रिहायशी इलाकों से थोड़ा दूर हो। देखिए, इनके डाउट्स रहते हैं। किसी कॉलोनी में वो होटल बना होगा तो होटल के आसपास जो घर होंगे उनको थोड़ा सा भय रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं सौरभ, जो क्वारंटाइन सेंटर्स होटल्स में बने हो, जिसको हम पेड क्वारंटाइन सेंटर्स कहते हैं, उस पेड क्वारंटाइन सेंटर्स में किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं रहती है। और मेरे कुछ दोस्त क्वारंटाइन सेंटर में रहे थे, हम उनसे मिल भी नहीं पाते थे, बाहर में ही पुलिस लगाई रहती है, तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रहती है। अगर कोई पॉजिटिव आता भी है तो उसी क्वारंटाइन सेंटर को ही आइसोलेट किया जाता है, उसी क्वारंटाइन सेंटर को सील किया जाता है, ना कि बाहर। लेकिन लोगों की चिंताएं अलग हैं। लोगों को भी समझना चाहिए कि इस वक्त महामारी में हमें एक दूसरे का ताबून करना है, सहयोग करना है, और सहयोग से ही सब पॉसिबल हो सकेगा। और जो होटल्स हैं, होटल के मालिक हैं सौरभ, वो एप्लीकेशंस देते हैं डिप्टी कमिश्नर्स को कि हम अपना होटल क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए, पेड क्वारंटाइन सेंटर के लिए देना चाहते हैं। तो अगर उन होटल के मालिकों को लगता है कि अगर हम आवासीय जगह पर हमने इमारत बनाई है तो वो अवॉइड करें। और दूसरी ओर जो लोग अलग अलग किस्म के होटल जिन्होंने अलग बना रखे हैं आइसोलेशन में, जैसे रेलवे स्टेशन के पास होटल्स बने हैं बड़ी लंबी, इनका प्रयोग किया जा सकता है और ऐसा प्रयोग किया भी जा रहा है। रमाडा होटल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेमन ट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सारे जोन होटल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इनकी लोगों की भी जो डाउट्स हैं, लोगों को आशंका है, वो भी जायज है। यहाँ पे विनोद जी एक प्रश्न मैं आपसे रखना चाहूंगा, जानकारी के लिए, अपनी जानकारी के लिए, दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि जो ये होटल्स क्वारंटाइन फैसिलिटी में तब्दील किए गए, क्या ये होटल वाले खुद जाते हैं प्रशासन के पास, या प्रशासन खुद चिन्हित करती है कि इस होटल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, इसको तब्दील किया जाएगा? इसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए सौरभ, एक तो ये कि इस वक्त जब महामारी होती है, पेंडेमिक होता है, तो उसमें सरकार के पास बड़े सारे, एडमिनिस्ट्रेशन के पास सारे राइट्स रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि लोग खुद अप्लाई कर रहे हैं कि हम अपना होटल जो है आपको दे सकते हैं। और अब ये भी मैंने देखा है कि कुछ होटल्स काफी जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहे हैं, एसओपी को फॉलो कर रहे हैं। यानी अगर आपकी रिपोर्ट 4 दिन के लिए नहीं आती है, आपकी रिपोर्ट 6ठे और 7वें दिन आती है, तो आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, आपसे सिर्फ 4 दिन के चार्जेस लिए जाएंगे। ये अच्छी बात है। होटल एंड लॉजिज एसोसिएशन ने इसको अप्रूव किया है, माना है कि ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन की किसी एंड पर गलती रहती है तो उसका खामियाजा मरीज को नहीं भुगतना पड़ेगा, उसको सिर्फ अपनी डाइट की, रोटी की, जो रोटी वो खाएगा दिन भर में, उसको पे करना पड़ेगा। रहने की उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। 4 दिन से बाद अगर 7 दिन हो जाते हैं, 10 दिन हो जाते हैं, तो मात्र 4 दिन ही उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए जो प्राइवेट क्वारंटीन होने जा रहे हैं वो इस बाबत सवाल भी कर सकते हैं कि 72 घंटे में रिपोर्ट नहीं है, इसमें हमारा कसूर कोई नहीं है। जी चलिए विनोद जी, शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ भी, साथ ही साथ
दर्शकों के साथ भी। पर यहां पर एक तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको जो मीरा साहिब की है, साथ ही साथ बहु फोर्ट की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से यहां पर जब मामले सामने निकल कर आए, वहां पर पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है, लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि आप बेवजह बाहर ना निकलें, और उन तमाम इलाकों को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है जहां से मामले सामने निकल कर आए। ये आप मीरा साहब के बिल्कुल मेन बाजार की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर लोगों को जानकारी दी जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि आप घर पर बैठिए, बेवजह बेफालतू में बाहर आप निकलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुबह की तस्वीरें हैं ये मीरा साहिब की। साथ ही साथ हम आपको बहु फोर्ट और मीरा साहब दोनों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप देखिए सीआरटी की यहां पर पूरी टीम तैनात है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बहु फोर्ट इलाके की, जहां पर सीआरटी यानी क्राइसिस रिस्पांस टीम, यहां पर क्राइसिस रिस्पांस टीम पूरे तरीके से तैनात है और यहां पर ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। देखिए ड्रोन के माध्यम से यहां पर पूरे इलाके में पैनी नजर रखी जा रही है। सीआरटी की टीम द्वारा, क्राइसिस रिस्पांस टीम द्वारा यहां पर तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन भी यहां पर मौजूद है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। ये बहु फोर्ट का इलाका है जिस इलाके को सील किया गया है और आवाजाही के लिए पूरे तरीके से मनाही है। जो आप ऑटो देख रहे हैं ये वहां पे सैनिटाइजेशन के काम के लिए गया हुआ था, उसके सिवा किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। प्रशासन के आला अधिकारी हमेशा वहां पर मौजूद है, जो जिनकी मदद के लिए किसी प्रकार की मदद चाहिए तो आप इनसे संपर्क जरूर कर सकते हैं।